बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज मैं कबाब की एक यूनिक और लाजवाब सी रेसिपी लेके आई हूं। आज मैं बना रही हूं दही चटखारा कबाब। कबाब की इस रेसिपी के लिए ना तो आपको दाल भिगोनी पड़ेगी, ना आपको दाल पीसनी पड़ेगी, ना आपको घंटों इसको पकाना पड़ेगा। बहुत जल्दी बनने वाले कबाब जो हैं ये अंदर से बहुत सॉफ्ट और जूसी बनते हैं और जायके में तो क्या ही बात है इनकी। ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, एकदम से सॉफ्ट और अंदर से जूसी। तो जनाब, कबाब की इस लाजवाब और यूनिक सी रेसिपी के लिए आपने बस करना ये है कि मेरी पूरी वीडियो एंड तक देखनी है और इसका कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो चलिए चलते हैं, मिलके बनाते हैं मज़ेदार से कबाब। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कीमा लिया है। ये 1 kg कीमा है और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए कीमे को। अब इसमें जो चीज़ें डालूंगी, ये देखें, ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे। इनको मैंने पहले चॉप किया और उसके बाद इसका सारा पानी जो है ना वो कपड़े में डाल के निचोड़ लिया है। प्याज बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। अब स्पाइसेस पे गौर करें। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, धनिया कुटा हुआ ही लेना है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा उसका पाउडर है, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ़ टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें और जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने लिया है यहाँ पे 1 टेबलस्पून। और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और 2 to 3 टेबलस्पून जो है ना वो मेरे पास ग्रीन धनिया है, सब्ज़ धनिया। और इसके बाद 1 अदद अंडा और इसके बाद जो है वो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून लेमन जूस। ये आपके कबाबों को ना थोड़ा सा उसमें खटास लेके आएगा। और अंडा भी मैंने बाइंडिंग के लिए डाला है। और यहाँ पे बाइंडिंग के लिए मैं जो है वो 2 टेबलस्पून मैदे के डाल रही हूँ। मैदे की जगह पे आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। चलें, इसके बाद जो है ना इसको हाथों के साथ जो है ना वो अच्छे से मिक्सिंग कर लें, बिकॉज़ हाथों से मिक्सिंग जो है ना वो ज़्यादा अच्छी होती है। और यहाँ पे एक चीज़ जो थी वो रह गई थी, ये रेड चिली पाउडर है। ये मैंने 1 टीस्पून डाला है। और इसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं घी डाल रही हूँ। इसको अंदर से सॉफ्ट रखने के लिए 2 टेबलस्पून जो है ना वो मैंने इसमें घी के ऐड किए हैं। अगर आपका कीमा चर्बी वाला है ना तो इसको डालने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे वाला कीमा था ना उसमें चर्बी कम थी तो मैंने इसलिए इसको डाला है। इसके बाद इसको आटे की तरह जो है अच्छे से गूंद लें, अच्छे से मिक्स कर लें इसको। और इसके बाद थोड़ा थोड़ा लेके जो कीमा है उसकी इस तरह से टिक्कियाँ बना लें। ये देखें, इस तरह से। और अब जो है ना इसको चटखारा कबाब बनाने के लिए इसके ऊपर जो है ना वो मैं कूटा हुआ धनिया लगा रही हूँ और साथ में कुटी हुई मिर्चें, जिसको रेड चिली फ्लेक्स बोलते हैं। तो ये देखें जनाब, मेरे चटखारा कबाब जो है वो रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से 1 by 1 जो है वो सारे कबाब रेडी कर लें। और देखिए, इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए ना वो सारे आपके घर से जो है ना वो मिल जाएंगे आपको। तो आपको बाहर से कुछ भी ख़रीदना नहीं पड़ेगा। कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं, तो अब हम इनको करते हैं फ्राई। इनको हम जो है वो शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। 1 by 1 सारे कबाब जो है वो इसमें डाल लें और इसको जो है ना कर लें अच्छे से फ्राई। और इसके नीचे फ्लेम जो है ना वो आपने मीडियम ही रखना है, फ्लेम को हाई नहीं करना। 3 से 4 मिनट आपने इसको छेड़ना नहीं है, अदरवाइज़ कबाब टूट जाएंगे। इसके बाद जब एक साइड से अच्छा सा कलर आ जाए, 4 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लग जाएंगे। फिर आपने इसकी साइड जो है ना वो पलट देनी है और इतना ही टाइम जो है ना वो आपने दूसरी साइड पे लगाना है। तो देखें जनाब, 10 मिनट में आपके कबाब जो है ना वो बन के रेडी हो जाएंगे, मज़ेदार सी चटखारा कबाब। तो अब जो है ना वो हम इसको निकालेंगे प्लेट में। ये लाजवाब से कबाब जो है ना ये बहुत मज़े के लगते हैं और आप इसको चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, ग्रीन चटनी और दही के रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अब जो है वो इसके दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने 1 कप जो है वो दही लिया है, इसमें हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट डाला है, थोड़ी सी काली मिर्चें और थोड़ा सा धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा,
थोड़ी सी मैंने जो है वो इसमें लाल मिर्चें डाली और थोड़ी सी हल्दी डाली। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद जो है ना, इसको हम कर लेंगे अच्छे से चम्मच के साथ मिक्स। और मिक्स करने के बाद जो है ना, इसके सेकंड स्टेप की तरफ चलेंगे। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने सारे कबाब डाल दिए हैं। अब जो है ना, इसके ऊपर हम मिक्स किया हुआ दही का मिक्सचर जो है ना वो डालेंगे। कबाब को सॉफ्ट करने के लिए जो है ना, ये स्टेप जो है ना वो मैं कर रही हूँ। इसके नीचे फ्लेम ऑन कर देंगे और जनाब दही का पानी जो है ना वो यहाँ पे हम करेंगे उसको ड्राई अच्छे से। दही जो है ना वो पहले अपना पानी छोड़ेगा और फिर जो है ना इसका पानी हमने ड्राई करना है। और कबाबों को जो है ना वो हम पलट देंगे एक साइड से। जब सॉफ्ट हो जाएं तो फिर जो है ना वो इसकी साइड पलट देंगे। और इसी तरह से जो है जब दूसरी साइड से इसका पानी जो है ना, दही का पानी कम्प्लीटली खुश्क हो जाए तो फिर जो है हमारे कबाब रेडी हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे दही का पानी जो है ना वो खुश्क हो चुका है, तो कबाब हमारे रेडी हैं। देखिए आप इसको दही के इस वाले प्रोसीजर के बगैर भी आप इसको खा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से करने से ये होगा कि ये अंदर से एकदम जो है ना वो सॉफ्ट और जूसी हो जाएंगे। तो इसके बाद जो है हम इसको निकालेंगे प्लेट में। अच्छा, बड़ी ईद की रेसिपीज़ में से ना ये एक जो है ना बहुत यूनिक और परफेक्ट सी रेसिपी है, तो आपने इस रेसिपी को जो है ना वो लाजमी ट्राई करना है। ये देखें कबाब जो है ना वो मैंने सारे निकाल लिए हैं। तो जब तक मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ ना, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, फील्ड टिप्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और जनाब हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। बिलीव मी, आपकी सब्सक्रिप्शन जो है ना वो हमें इनकरेजमेंट देती है और हम ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं, ज़्यादा दिल लगा कर काम करते हैं, ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो देखें जनाब, मेरे मज़ेदार सी चटखारा कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो आप जो है उसको रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। कैसी लगी मेरी आज की वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है और इसको ट्राई भी ज़रूर करना है। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।